नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि विचार एक बीज है और जैसे बीज आप बोते हैं वही आपको वापस मिलता है वास्तविकता के रूप में। तो जो भी रिटर्न में आपको मिल रहा है वो आपके द्वारा बोए गए बीज का ही परिणाम है। कल आपने जो बीज बोया था उसका फल आप आज हैं और आज जो बीज आप बोएंगे उसका परिणाम कल आप होंगे। इसीलिए किसी ने कहा है कि सोच समझकर सोचो कि क्या सोच रहे हो। इतनी सोच की महत्ता है क्योंकि हर सोच एक बीज है। ईश्वर के लिए भी कहते हैं ना कि भगवान ने संकल्प से सृष्टि रची, अर्थात जो सृष्टि आज हम बाहर देख रहे हैं वो केवल एक संकल्प रूपी बीज की उत्पत्ति मानी गई है हमारे शास्त्रों में। इतना महत्व है हमारे एक एक संकल्प का। क्या हम अपने संकल्पों का इतना ध्यान रखते हैं या यूं ही सोचे जा रहे हैं, कुछ भी सोचे जा रहे हैं, किसी के लिए भी सोचे जा रहे हैं, अपने लिए भी बुरा, दूसरों के लिए भी बुरा सोचे जा रहे हैं। या तो हम व्यर्थ सोच रहे हैं, या तो हम नकारात्मक सोच रहे हैं, या अनावश्यक सोच रहे हैं, या फिर सकारात्मक और सार्थक सोच रहे हैं। इनमें से कितना मैं कितना सोच रहा हूँ और कैसे बीज बो रहा हूँ उसी का फल आज का मेरा जीवन है, क्योंकि जो बोऊंगा वही मुझे मिलेगा। तो ये बहुत ही गहन चिंतन का विषय है मित्रों, जीवन का विषय है। और हमारी ये हमेशा मंगल कामना रहती है कि आप सभी का जीवन बहुत ही खुशबूदार फूलों से खिला हुआ हो, महका हुआ हो। इसलिए आज चिंतन पर, विचार पर आप सब का ध्यान खिंचवाते हुए आइए आपको लिए चलता हूँ आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। अपने अतीत के कैदी मत बनो, वह केवल एक सबक था, आजीवन कारावास नहीं। जिंदगी का हर मोड़ हमें कुछ सिखाता है, कभी ठोकरें लाता है, कभी गलतियां लाता है, कभी दर्द लाता है। अतीत को जेल मत समझो, वो तुम्हें रोकने नहीं आया बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने आया है। आज का सूरज नया है, आज की हवा ताज़ा है, आज की धड़कन कह रही है सीखो, संभलो और आगे बढ़ो, क्योंकि अतीत सबक था, आजीवन कारावास नहीं। और याद रखो, जो बीत गया वो तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारी असली पहचान है। आज तुम क्या चुनते हो? मित्रों, किसी महापुरुष ने कहा है, मौन में परमात्मा है और वाणी में कलह है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से ये बात कही होगी, जब मैं मौन रहता हूँ तो ईश्वर के समीप रहता हूँ, अपने आप को देख पाता हूँ, अपने विचारों को देख पाता हूँ, अपने जीवन को गढ़ पाता हूँ। और जब मैं वाणी में होता हूँ तो जैसे कलह का आह्वान करता हूँ। वाणी की आवश्यकता अपने आप में नितांत ज़रूरी है जब हम संपर्क में रहते हैं तो, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतनी वाणी। और उससे पूर्व मौन रहकर स्वयं को साधना, मौन रहकर स्वयं को निखारना, मौन रहकर स्वयं के चिंतन और अपने विचारों को देखना कि मेरे विचार कैसे हैं, मेरा चिंतन कैसा है। क्योंकि चिंतन रूपी बीज से ही वाणी का जन्म होता है। विचार करें, जब भी आप कुछ बोलते हैं उससे पहले आप विचार करते हैं ना, या नहीं करते? विचार बीज है, वाणी उसका फल है जो बाहर निकलता है। तो विचार पर यदि हमारा ध्यान होगा, विचार यदि सकारात्मक होंगे, विचार यदि शुभ होंगे, विचार यदि समर्थ होंगे, तो वाणी भी कलह पैदा नहीं करेगी, वाणी भी वरदानी हो जाएगी, वाणी भी कल्याणी हो जाएगी, वाणी भी सार्थक हो जाएगा। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है, मौन के महत्व को समझो, एकांत में स्वयं के लिए भी वक्त निकालो, स्वदर्शन करो, स्वचिंतन करो, स्व का परिवर्तन करो, ताकि जो वाणी और व्यवहार बाहर आ रहा है वो बहुत ही परिष्कृत हो, शुद्ध हो, कल्याणकारी हो। वेगन डाइट यानी ऐसा खान पान जिसमें दूध, दही, अंडा,
मांस कुछ भी जानवरों से जुड़ा नहीं होता, सिर्फ फल, सब्जियां, दालें, अनाज। क्यों अपनाएं? क्योंकि ये दिल को मजबूत रखती है, वजन कंट्रोल करती है और एनर्जी क्लीन रहती है। जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचता और धरती भी ज्यादा सस्टेनेबल बनती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वेगन डाइट में प्रोटीन, विटामिन B12, आयरन की कमी हो सकती है। तो सच्चाई ये है, वेगन डाइट अपनाना एक जिम्मेदारी है। सही प्लानिंग, सही सप्लीमेंट्स और बैलेंस के साथ ये आपकी लाइफ को हेल्दी और पॉजिटिव बना सकती है। याद रखो, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि सोच और जीवन बदलने की ताकत भी रखता है। यदि आप वीगन डाइट अपनाते हैं तो सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। विटामिन B12 की कमी पूरी करने के लिए B12 की गोलियां, विटामिन D के लिए D कैप्सूल, आयरन के लिए आयरन सप्लीमेंट्स, ओमेगा 3 के लिए एल्गी कैप्सूल, आयोडीन के लिए आयोडीन की गोलियां और जिंक के लिए जिंक सप्लीमेंट्स। यही पोषक तत्व आपकी ऊर्जा और विकास की असली ताकत हैं। मित्रों, कहते हैं पानी और वाणी दोनों में ही हमारी छवि नजर आती है। यदि पानी स्वच्छ हो तो हमारा चित्र स्पष्ट दिखाई देता है, और वाणी यदि शुद्ध हो, मधुर हो, तो हमारा चरित्र नजर आता है। कितनी सुंदर और गहरी बात है ना। पानी की स्वच्छता हमारे चित्र को जैसे स्पष्ट करती है, वैसे ही हमारी वाणी हमारा चरित्र क्या है, हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारी सोच क्या है, उसे दिखाती है। तो रितु मैम, एक्चुअली अपने इंडियन कल्चर में बच्चे पेरेंट्स के साथ इतने फ्री नहीं होते हैं। एक थिन लाइन हमेशा रहती है बीच में, एक डर रहता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने बोला कि मैं जाना चाहता था लेकिन फिर भी नहीं जा पाया, तो वो सिचुएशन में आई थिंक उसको आज भी रिग्रेट होता है। तो वो नहीं बोल पाते हैं चाहते हुए भी। तो वो सिचुएशन में मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसी ट्रिक बताएं कि जो वो लोग यूज़ कर सकें। श्योर, देखिए बहुत सिंपल है। आई गिव यू माई एग्जाम्पल। जैसे मैं जब इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ मे बी 10 years बैक, जब मेरी कॉलेज जस्ट पूरी हुई थी और आई जस्ट गॉट इन टू जॉब, उस समय इफ़ मुझे एक दिन के लिए भी कहीं बाहर जाना होता था ना, माई पेरेंट्स वुड जस्ट नॉट अलाउड। क्यों? बिकॉज दे हैड देयर ओन माइंडसेट की जाएगी, अकेले जाएगी। बिकॉज हम हमेशा फैमिली से टूर में जाते रहते थे, बाहर जाते रहते थे, तो वो एक दिन भी अलाउ नहीं करते थे। टुडे हाफ ऑफ द मंथ आई एम ट्रैवलिंग फॉर माई वर्क, बट देयर इज सम एफर्ट दैट आई हैड ऑल्सो पुट इन टू कन्विंस देम, राइट? अगर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है तो मेरा वो एफर्ट भी अ लिटिल हायर, एंड दैट्स द ओनली वे टू विन देयर ट्रस्ट, राइट? आपने एफर्ट्स डाले थे पेरेंट्स को मनाने के लिए? मैंने कहा था कि पास में ही है, तब भी उन्होंने जाने नहीं दिया। हाँ जी। सी इन दैट केस क्या होता है, अगर हम एक सिचुएशन पे, जैसे कई, आई टेल यू 3 साल तक मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ा। इनफैक्ट एक सिचुएशन ऐसा भी था व्हेन आई थॉट कि इट्स ओके, मैं ना उनको बताए बिना कि मैं वहाँ इतना दूर जा रही हूँ, मैं बिना बताए चली जाऊँगी। और मैंने अपने एक बड़े भैया हैं, उनसे कहा कि अच्छा मैं जाऊँगी लेकिन मैं बताऊँगी नहीं। एंड उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आप जाना, लेकिन तब जाना जब आपके पेरेंट्स हाँ कहें। मैं 3 साल तक मैं जहाँ जाना चाहती थी वहाँ नहीं गई। 3 years, एवरी ईयर आई यूज्ड टू कीप टेलिंग देम, बट आई डिडंट गो। अब क्या हो गया, मैं अगर एवरी मंथ भी जाना चाहूँ तो मुझे जाने देते हैं। क्यों? एक ट्रस्ट डेवलप हो गया कि हमको बता के ही गई, भले 3 साल रुकी, लेकिन आज इतना ट्रस्ट डेवलप हो गया है क्योंकि वो ऑनेस्टी वर्क्स, विद आवर पेरेंट्स, दैट ऑनेस्टी रियली वर्क्स वेरी ब्यूटिफुली। मित्रों, कहते हैं कि भाषाओं का अनुवाद हो सकता है लेकिन भावनाओं का नहीं। भावनाओं को समझना पड़ता है, और भावनाओं को हर एक नहीं समझ पाता। जब तक आप दूसरों की भावनाओं को नहीं समझते, तब तक उसे अपनत्व नहीं दे सकते, तब तक उसके करीब नहीं आ सकते, तब तक उसकी समस्याओं का निदान नहीं कर सकते, तब तक सचमुच उसकी गहराई में नहीं उतर सकते, जब तक कि उसकी भावनाओं को नहीं समझें। इसीलिए भाषाएं
ठीक है, पता चल जाता है व्यक्तित्व का, लेकिन भावनाओं को भी हम समझना शुरू करें। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता बहुत सुंदर एक साथी है मानव जीवन का, सोच को बदलने का, सोच के साथ साथ व्यवहार को बदलने का, व्यवहार के साथ साथ खुद इंसान को भी बदलने का बहुत सुंदर भगवान के वरदान है श्रीमद् भगवद गीता। जी हाँ, मनुष्य कैसे अपने मनुष्यत्व को बरकरार रखते हुए अपने अंदर के दैवत्व को जागृत कर सकता है। मनुष्य बाहरी प्रभाव से मुक्त होकर अंदर के प्रभाव को कैसे बाहर ला सकता है, इसके लिए बहुत ऊंचा मार्गदर्शन भगवद गीता हमें प्रदान करती है। आजकल हम बाहरी दुनिया के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं, किसी को बहुत जल्दी कॉपी कर लेते हैं। आजकल कॉपी पेस्ट का जमाना है, लेकिन जीवन में हम किसी को हम कॉपी ना करें, लेकिन दूसरे हमें कॉपी करें, ऐसे हमारे जीवन को हम श्रेष्ठ बनाएं। इसी को स्वधर्म में जीना कहते हैं, है ना। दूसरे के गुस्से करने पर हम भी गुस्सा करें, ये तो पशु भी करता है, लेकिन किसी के कैसे भी स्वभाव या व्यवहार को हम अपने स्वधर्म से डिस्टर्ब ना हो, हलचल में ना आए, इसके प्रति हमारा सोच बहुत बलशाली हो, समर्थ हो। इसी के बारे में गीता बार बार हमें ध्यान खिंचवाती है, अपनी ओर देखने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि मनुष्यात्माओं की आदत दूसरों को देखने की हो गई है, दूसरों को देखना, आंकना। लेकिन गीता हमें स्व की ओर देखने की, स्वयं के धर्म को पहचानने की शक्ति भी देती है और मार्ग भी बताती है। मित्रों, कहते हैं यदि आप सीखना नहीं चाहते तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, और यदि आप सीखना चाहते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। यदि हम ये ठान लें कि हमें अच्छी बातों को सीखना है, अच्छी बातों को अपने जीवन में धारण करना है, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। केवल मन में एक तीव्र अभिलाषा होनी चाहिए कि मुझे सीखना है नई और गहन बातों को, आध्यात्म के सुंदर पहलुओं को भी जानना है जो जीवन को इतना खूबसूरत बनाता है। अपने जीवन को मूल्यों से सजाना है ताकि मेरा जीवन औरों के लिए प्रेरक और आदर्श बन सके। इसके लिए मुझे मूल्यों को सीखना है। आध्यात्म जो ज्ञान है, योग है, मेडिटेशन है, जो हमारी पुरातन संस्कृति रही है, हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। हमारे ऋषि मुनि मनस्वियों ने जो इतनी बड़े बड़े शास्त्रों की रचना की, जीवन दर्शन हमें सिखाया, वो किस आधार पे सिखाया? आध्यात्म के आधार पे। वो बीज है। क्यों ना मैं भी आध्यात्म को जीवन में लाने का संकल्प रखूं, ज्ञान और योग से, मूल्यों से अपने जीवन को सजाने का लक्ष्य रखूं, और ये सीखने का यदि लक्ष्य होगा तो सचमुच जीवन आनंद से भरता जाएगा। लेकिन हाँ, सीखने की अभिलाषा हो, इस अभिलाषा को अवश्य पैदा करें मित्रों, तो जीवन आनंद से भरता जाएगा। आप आगे से आगे बढ़ते चलेंगे और यही हमारी मंगल कामना है। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त सुंदर बातों के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।